हेलो बच्चों, तो आज के इस क्लास में जो है हम लोग प्रश्नावली 3.2 के जो है चौथे सवाल को करेंगे। और चौथा सवाल हमारा क्या है? चौथा सवाल है कि 0.2x और प्लस 0.3y 0.3y ये बराबर है, किसके बराबर है? 1.3। ये हमारा क्या है? पहला समीकरण है। दूसरा समीकरण हमारा दिया है 0.4x और प्लस 0.5y ये किसके बराबर है? तो ये बराबर है 2.3। किसके बराबर है? 2.3। ये हमारा समीकरण 2। ठीक है, हमें इन दोनों समीकरणों को किस विधि से सॉल्व करना है? तो हमें प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है। प्रतिस्थापन विधि में बताया गया है कि किसी समीकरण से आपको x का मान या y का मान निकालना है और दूसरे समीकरण में रख देना है। तो अब की बार, अब तक हम x का मान निकाले हैं, इसमें हम लोग y का मान निकाल लेते हैं। तो 0.2x इधर प्लस है, इधर जाएगा माइनस, तो 0. लिखेंगे क्या? समीकरण पहले लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से 0.2x बराबर किसके हो जाएगा? 1.3। इधर प्लस है, इधर जाएगा माइनस, तो हो जाएगा 0.3y के बराबर। ठीक है, इधर ये गुणे में है, इधर जाएगा बट्टे में हो जाएगा, तो x का मान आएगा 1.3 माइनस 0.3y और बट्टे में कितना? 0.2। ठीक है, अब ये जो हम मान x का माने हैं, x का मान जो है इसको समीकरण 1 से निकाले हैं, तो किसमें रखना है? समीकरण 2 में। और समीकरण 2 से निकालेंगे तो 1, तो लिखेंगे x का मान समीकरण किसमें रखने पर? समीकरण 2 में रखने। ठीक है, समीकरण 2 में अगर x का मान रखेंगे तो समीकरण 2 हमारा क्या है? 0.4 और x की जगह पर हमको क्या रखना है? तो x की जगह पर रखना है हमारा 1.3 माइनस 0.3y। ठीक है, और बटे में 0.2। ठीक है, प्लस 0.5y और बराबर है किसके? 2.3। ठीक है, गुणा कर लेते हैं तो हो जाएगा 13 चौके 52 और 52 में कितने अंक पर दशमलव लगाना है? 2 अंक पर दशमलव, तो यहाँ पर दशमलव हो जाएगा 0.5। ठीक है, 4 तिहाई 12 होता है और 12 में हमको कितने अंक पर दशमलव लगाना है? 2 अंक पर दशमलव, पे हो जाएगा 0.12। ठीक है, बटे में 0.2 और प्लस 0.5y और बराबर है किसके? 2.3। ठीक है, अब अगर देखा जाए तो यहाँ 0.2 है, तो इसको हमें क्या करना है? 0.2 करना है, तो ऊपर नीचे 0.2 से क्या करना पड़ेगा? गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, और बटे में आया क्या? 0.2 प्लस यहाँ 0.25 है, और जब 0.2 करने के लिए नीचे 0.2 से गुणा करेंगे तो ऊपर भी क्या करना पड़ेगा? गुणा। और 0.2 से गुणा होगा तो 5 गुनी 10, और 10 में कितने स्थान पर दशमलव लगाना है? 5 गुनी कितना होगा? 10, और 10 में कितने स्थान पर? 1, 2 अंक पर दशमलव लगाना है, ये हो जाएगा 0.10y बराबर है किसके? 2.3। ठीक है, 0.52 घटाएंगे तो आएगा क्या? माइनस 0.2 में से 0 निकलेगा तो कितना आएगा? ऐसे ही होगा 0.0 बराबर है किसकी? 2.3। तो 0.52 माइनस 0.12 में से 0.10 निकालेंगे तो बचेगा माइनस 0.02y। ठीक है, अच्छा देखो, इधर ये बटे में इधर जाएगा, गुणे में हो जाएगा, तो 2.3 गुणे कितना हो जाएगा? 0.2। ठीक है, 0.52 माइनस 0.2
जीरो 2y और बराबर 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4। कितने अंक पर दशमलव? 2 अंक पर दशमलव लगाना है, तो ये हो जाएगा कितना? 0.4। ठीक है, इधर प्लस है, इसको इधर ले लेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो 0.02y बराबर है 0.46 और माइनस 0.52। ठीक है, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 0.52 में से कितना घटाना है? 0.46 घटाना है। 12 में से 6 गए, कितना बचा? 6। यहाँ बचा 4, 4 में से 4 गए 0, और ये आएगा कितना? ये आएगा 0.06। इधर बचा कितना? माइनस में माइनस 0.02y, माइनस से माइनस क्या हो गया? कट गया, तो y बराबर आएगा 0.06 और बटे में 0.0। ठीक है, 2 अंक से कट जाएगा। दशमलव हटाने के लिए 100 से नीचे गुणा करेंगे, तो ऊपर भी 100 से क्या करना पड़ेगा? गुणा करना पड़ेगा, तो हो जाएगा 6/2 और 2 तिहाई। ठीक है, y का मान 3 आ गया है। अब इस y के मान को हम कहाँ रखेंगे? किसी भी समीकरण में, तो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर। अच्छा, रखेंगे तो समीकरण 1 हमारा क्या है? 0.2x प्लस 0.3y। y की जगह पर कितना रखना है? 3 और बराबर है 1.3। 0.2x प्लस 3 त्रिका 9, तो 0. कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा, बराबर 1.3। ठीक है, इधर प्लस इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 0.2x बराबर हो जाएगा 1.3 माइनस 0.9 के करीब करीब कितना बच जाएगा? देखा जाए तो 13, 9, 4, 13। ठीक है, और यहाँ बचा कितना? 0। तो 0.2x बराबर है किसके? 0.4 के। तो x बराबर कितना आ जाएगा? तो x बराबर आ जाएगा करीब करीब 0.4। इधर ये बटे में, तो इधर जाएगा, मतलब इधर ये गुणे में है, तो इधर आएगा बटे में हो जाएगा। हटाएंगे तो हो जाएगा 4/2 और 2 दूनी 4। तो x का मान कितना आ जाएगा? 2। ठीक है, तो लिखेंगे अतः x का मान कितना है? 2 तथा y का मान कितना है? 3। ठीक, लिख मीटर दे रहे हैं। अगला सवाल हमारा क्या है? 5वां सवाल है, √2x और प्लस √3y, और ये किसके बराबर है? तो ये बराबर है 0 के। ठीक है, और दिया है √3 क्या? √3x माइनस √8y, ये किसके बराबर है? तो ये भी बराबर है किसके? 0। ठीक है, ये समीकरण हमारा 1 है और ये हमारा समीकरण क्या है? 2। ठीक है, अब इसको हमें किस विधि से सॉल्व करना है? तो प्रतिस्थापन विधि से इसका मान ज्ञात करना है। प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से अगर इसका मान ज्ञात करना हम चाहेंगे तो क्या हो जाएगा? पहले हम लोग मान निकालेंगे, तो लिखेंगे समीकरण 1 से। अब आपका मन कहे x का मान निकालो, आपका मन कहे y का मान, तो हो जाएगा √2x बराबर किसके? √3y की, लेकिन माइनस। ठीक है, इधर √2 गुणे में इधर रहेगा, बटे में, तो x का मान आएगा माइनस √3y और बटे में √2। ठीक है, अगर इसी के x का मान कहाँ रख दें? x का मान कहाँ रखने पर? समीकरण इसमें रखने पर 2 में रखना। क्या करने पर? 2 में रखने। समीकरण 2 में x का अगर मान रखेंगे तो हो जाएगा √3। x का मान कितना है? माइनस √3y और बटे में √2 माइनस √8 और y बराबर है किसके? 0 के।
तो अगर देखा जाए तो √3 का गुणा √3 से होगा, कितना हो जाएगा 3 और माइनस बटे में √2y बराबर होगा बराबर माइनस √8y बराबर है किसके 0 के। ठीक है, अब अगर देखें हम लोग तो वैसे इसको सॉल्व नहीं करना था, बहुत सरल है। √2 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा √2 और कितना हो जाएगा 16 बराबर किसके 0 के। ठीक है, अगर जोड़ेंगे तो हो जाएगा क्या -3y और माइनस √16y डायरेक्ट ही कर लीजिए। ठीक है, यही देख इन दोनों में y कॉमन हो रहा है तो y ले लेंगे कॉमन, तो बचेगा -3 और √2 और माइनस √8 बराबर है किसके 0 के। और अगर y का हम मान निकालना चाहें तो ये पूरा गुणे के रूप में, तो इधर जाएगा बटे के रूप में, और कोई भी संख्या हो 0 में अगर भाग करेगी तो y का मान कितना आएगा 0 आएगा। ठीक है, सेम इसी तरह से अब y के मान को हम कहाँ रख देंगे समीकरण 1 में, तो y का मान समीकरण 1 में रखना, समीकरण 1 में रखने पर, और समीकरण 1 में अगर y का मान रखेंगे तो समीकरण 1 में क्या है √2x और प्लस √3, y का मान कितना 0 बराबर है किसके 0 के, √2x प्लस गुणा होगा 0 होगा बराबर 0 के, √2x और बराबर किसके आएगा 0 के, तो x बराबर आएगा 0 बटे √2 यानी कि क्या 0। तो यहाँ लिख सकते हैं अतः x और y का मान, दोनों का मान क्या है 0। ठीक है, मीटर। अगला सवाल हम लोग देखते हैं। छठा सवाल हमसे क्या कह रहे हैं, तो 6 नंबर जो सवाल है वो हमसे कह रहा है कि 3/2x या 3/2x और -5y/3 -5y/3 ये किसके बराबर है, तो ये बराबर है किसके -2 के। ठीक है, सेम इसी तरह से x/3 प्लस y/2 में क्या 2 y/2 ये किसके बराबर है, तो ये बराबर है 13 बटे किसके 6 के। ये समीकरण हमारा 1 है और ये समीकरण हमारा क्या है 2 है। इसको किस विधि से हमें सॉल्व करना है, तो प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है, तो सॉल्व करते हैं। ठीक है, पहले लिखेंगे क्या समीकरण 1 से मान निकालते हैं, तो 3/2x बराबर हो जाएगा -2, इधर माइनस इधर जाएगा, प्लस 5y और बटे में किसके 3। ठीक है, 3/2x बराबर किसके हो जाएगा 3 दूनी 6 यानी -6 प्लस 5y और बटे में किसके 3 के। इधर ये गुणे में है, इधर जाएगा किसमें हो जाएगा बटे में हो जाएगा, तो 3 3 का 9 हो जाएगा। इधर ये बटे में, तो इधर जाएगा किसमें हो जाएगा गुणे में हो जाएगा 5। ठीक है, गुणा करते हैं तो आएगा 6 दूनी -12 और 5 दूनी 10y और बटे में कितना, ये हमारा किसका मान आया है x का मान। अब x का मान हम क्या करेंगे, x का मान इसमें रखने पर समीकरण 2 में रखने, क्योंकि 1 से निकाले हैं तो कहाँ रखेंगे 2 में रखने। ठीक है, समीकरण 2 में अगर रखेंगे x का मान तो क्या हो जाएगा, x का मान हमारा आया है -12 और प्लस 10y और बटे में कितना 9 और यहाँ बटे में कितना है 3, तो इस 3 का भी बटे के साथ क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा। ठीक है, प्लस y बटे में कितना 2 बराबर है किसकी 13 और बटे में किसके 6। ठीक, अगर देखा जाए तो ये -12 है प्लस 10y और ये 9 कितना हो जाएगा 27 प्लस
y बटे में 2 बराबर किसके 13 बटे में 6 के। 2 से इधर गुणा करते हैं, 27 से इधर, तो 2 से इधर गुणा करेंगे तो हो जाएगा कितना 24 प्लस 20y, क्योंकि एलसीएम निकालना है, ठीक है। और प्लस 27 एकम 27y और बटे में आएगा 27 दूनी कितना 54 बराबर है किसके 13 बटे किसके 6 के। अगर देखा जाए तो ये -24 ही रहेगा, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 47y। देख लेना सही है कि नहीं, हाँ ठीक। ठीक इतना, और इधर ही गुणे बटे में किधर जाएगा गुणे में, तो 13 बटे 6 गुणे कितना हो जाएगा 54, और 6 से काटेंगे तो 6 9 54 हो जाएगा, ठीक है। -24 इधर है, तो क्या जब 24 को हम इधर से दूसरे पक्ष में भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस 13 9 117, 13 9 117, इधर माइनस इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा 7 4 11 के 1 हासिल 2 और 1 3 और 1 4, ठीक है 141। y बराबर आएगा 141 और बटे में कितना 47, और अगर देखा जाए तो ये 3 बार जाएगा तो यहाँ पर इसका मान आ जाएगा कितना 7 21 2 और 4 3 12 14, ठीक है। तो y का मान अतः यहाँ पर y का मान कितना है 3 है, और y का मान हम कहाँ रखेंगे समीकरण 1, कहाँ रखने पर समीकरण 1 में रखने पर, तो जो हमारा मान आएगा वो देख लेते हैं। तो समीकरण 1 क्या है 3/2x, क्या है 3/2x -5, y का मान कितना आ रहा है y का मान आ रहा है 3 और बटे में 3 बराबर है किसकी -2 के, तो 3/2x 3 से 3 कट गया तो -5 बराबर है -2 की, इधर प्लस है माइनस उधर जाएगा प्लस हो जाएगा तो -2 और +5, ठीक है। तो 3/2x बराबर है किसके 3, ठीक है। तो x बराबर आएगा कितना 3 गुणे 2 और बटे में किसके 3 से 3 कट गया तो x का मान कितना आएगा 2। तो जो मान है वो क्या आएगा x का मान लिखेंगे, अतः x बराबर कितना है 2 तथा y बराबर कितना है 3, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो एक जो था 3.2 का जो पहला सवाल था, इसके जितने भी सवाल हैं हम लोग कर चुके हैं, आप लोग इसको नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। आगे के जो प्रश्न हैं उनको हम लोग करेंगे कल, ठीक है। आप